बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ शायरी के हवाले से दो चार अहम बातें पेश करूँगा आपके सामने कि देखें, शायरी तो हम कर लेते हैं, कलम भी ले लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, वज़न भी हमने सीख लिया, काफ़िया भी हमने सीख लिया और हम लिखने भी लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ अहम बातें रखना चाहूँगा, इंशाल्लाह आपको शायरी के एतबार से वो बहुत काम आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने मुताले पे ज़रूर तवज्जो दें। देखें, इस ज़माने में जबकि यूट्यूब की आदत हो गई है लोगों को और वीडियो देखने का शौक़ बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमें देखने का तो शौक़ हो गया है कि कुछ मुतहरिक हमें नज़र आ रहा हो, लेकिन किताब में जो हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, मुताला करते हैं, उसका शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। तो ये याद रखें कि ये आपको मुस्तकिल इस पर अपनी तवज्जो देनी है और अपनी पढ़ाई पर, अपने पढ़ने पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। क्या पढ़ना है? जिस चीज़ में आपका ज़ौक़ है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। पढ़ने से हमारे दिमाग में वुसअत पैदा होगी और हमें पता चलेगा कि और क्या क्या नई बातें होती है। दूसरा काम क्या करना है हमें कि अपने घर से, इलाके से, अपने शहर से बाहर आकर सफ़र करें। अगर आप घर में रहने के आदी हैं तो इलाके में घूमना फिरना शुरू करें, इलाके में रहने के आदी हैं तो अपने शहर में घूमना फिरना शुरू करें, शहर में ही हैं एक अरसे से तो शहर से बाहर निकल के भी देखें, और अगर अल्लाह ने वुसअत दी हो तो मुल्क से बाहर निकल कर भी देखें। सफ़र में अल्लाह ताला ने बहुत सारा इल्म छुपा कर रखा है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मुशाहिदे में जो नई नई आती हैं, उससे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे जहनी वुसअत पैदा होती है। तीसरा काम हमको क्या करना है कि दिन रात हर चीज़ पर, हर काम पर, हर शख्स पर, हर माहौल पर हम गौर करते रहें। इसको मुशाहिदा कहते हैं। और कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई पूरी कायनात है, ये कैसे चल रही है, लोगों का आपस में रवैया क्या है, बर्ताव क्या है, ये सारा हम देखते रहें। इन तीन चार कामों में आप अपने आप को लगाते रहें। उसके बाद दूसरी तरफ आपने फन्नियात शायरी सीखी हुई है, तो अब जैसे ही कभी आपका शायरी का माहौल बनेगा, अंदर से तबीयत आमादा होगी और आप कुछ लिखेंगे, तो याद रखें कि लिखने में मुकम्मल तौर पर ऊपर से आमद बहुत ही शाज़ व नादिर होती है। आमतौर पर इसमें हमारी अपनी कैफियत का दखल होता है, हमारे इल्म का दखल होता है, हमारे शऊर का दखल होता है, हमारे मुशाहिदे का दखल होता है। अब हमने शेर कहा तो उसमें हमारी, अगर हमने तारीख़ का मुताला करके रखा हुआ है, कुरान और हदीस पर हमको उबूल है, दुनियावी उलूम से हम आगाह हैं और हम बाहर की दुनिया वालों से हम आगाह हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनी शायरी में डाल सकते हैं जो एक आम आदमी, जिसने जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी शायरी में ये चीज़ें नहीं आती है। तो कोशिश करें बस अपने आप को इसमें लगा के रखें और इसमें याद रखें कि जब भी दिमाग में कोई एक मिसरा कभी आ जाता है उसको फ़ौरन लिख लें। बेशक उस वक़्त आपके सामने पूरी गज़ल नहीं आएगी, गज़ल फिर सही एक मिसरे की आमद हुई है, लिख लें। एक पूरे शेर की आमद, और अब तो आसान काम हो गया है, अब तो डायरी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर डिजिटल डायरी होती है, वो उसके अंदर आप लिखें, बस उसको भरते चले जाएं। और जैसे ही फिर बाद में कभी तबीयत में आमादगी हो तो किसी भी मिसरे पर हम खामा फरसाई। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने तख़य्युल को पुख्ता करने के लिए जो बातें मेरे जहन में हैं, मेरे इल्म में हैं, मेरे मुताले में हैं, वो मैं और मज़ीद इंशाअल्लाह इस पर पढ़ रहा हूँ अभी। तो जैसे जैसे मेरे सामने नई बात आती रहेगी, तख़य्युल के एतबार से मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ये पहली वीडियो थी, तमहीदी वीडियो थी, और इस वीडियो में हमारे सामने जो बुनियादी चीज़ें आई हैं उन पर अमल करना शुरू करें। और आपके जहन में कोई इससे मुताल्लिक़ कोई नई बात है तो मुझे कमेंट में बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताएं, और ये सिलसिला मुझे आगे जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान।